Krishna. Welcome to all devotees. Please accept my Panchang Pranam. Vancha kalpachirupashya kripa sindhu vaeva cha patitanam पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. सो आज हम स्टार्ट कर रहे द जर्नी होम अनोखा सफ़र का मतलब फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट. हम थर्ड सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज. हमने पिछले सेकंड सीरीज़ में देखा कि जो गैगी और रिची को मतलब मंक बुलाते थे बचपन से. स्कूल से उसका नाम मंक पड़ गया था. तो रिची और गैरी ये दोनों यूरोप की यात्रा में गए. अमेरिका छोड़ के यूरोप मतलब अपने प्रश्नों की खोज में, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ अलग करने की चाह में वो लोग यूरोप गए. यूरोप में वहाँ के रहने का स्थान नहीं था. हालांकि फिर उन्होंने काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ देखी. कई हिप्पियों को अपने फ्रेंड्स बनाए और ऐसा करके उन्होंने कितने दिन वहाँ पे गुजारा किया. उसी बीच में एक ऐसे शख्स उनके पास आए जो हिंदुस्तान से थे, भगवा मतलब वस्त्र पहने हुए और शरीर में मुंडन, और उन्होंने उनको प्रसाद दिया था. गैरी को और रिची को, दोनों को तो उन्होंने प्रसाद पाया. उस समय उनको पता नहीं था कि वो कौन है, तो वो अभी तक रहस्य है ही है. फिर उसके बाद से वो यूरोप से स्विट्ज़रलैंड आए. यूरोप से वे अफ्रीका में आए और फिर वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी एक हिप्पी को फ्रेंड बनाया. काफ़ी कॉन्सर्ट में गए और ऐसे करके उन्होंने अपने दिन का गुजारा किया. और पैसे भी उनके पास बहुत कम थे और जो भी उनकी हेल्प करता कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति में या परेशानी में पड़ जाता था. उनको 2 बार तो पुलिस वालों ने मतलब जेल में भी डाल दिया था और काफ़ी पूछताछ भी करी कि मतलब क्योंकि हिप्पी को कोई इतना लाइक नहीं करते थे. तो इस तरह से तो अब वो फिर से अकेले हो गए थे. गैरी और रिची वो दोनों फिर से अकेले हो गए थे और अब अपनी आगे की जितने भी मंजिल थी उन सबको उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया और अलग ही विश्वास रहता था उनके मन में. और रिची हर समय अपने ही अंदर मग्न रहता था, खुद ही खुद कुछ सोचा करता था और अपने प्रश्नों का सवाल खुद से ही पूछा करता था. ऐसे मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप में था. तो उसी के बेस पे अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे सीरीज़ थर्ड. फ्लोरेंस शहर में केंद्र सेंटा मैरिया डिल फियोर गिरजाघर एक भव्य रत्न के समान जड़ा है. 1367 में निर्मित इस गिरजाघर के विशाल गुंबद और ऐतिहासिक नक्काशियाँ हजारों पर्यटकों का अपनी ओर आकर्षित करती है. जहाँ उमड़ती भीड़ फ़ोटो खींच रही थी, वहीं मैं चर्च के अंदर लड़की की बेंच पर अकेला बैठा था. यूरोप के अनेक गिरजाघर में गया, मैं सदैव उनमें शांति मिली थी. यहाँ भी पवित्र वेदी के सामने खड़ा होकर मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा. वहाँ कुछ और श्रद्धालु भी थे. धनवान और किसान सभी घुटनों के बल झुककर परमेश्वर से प्रार्थना या याचना कर रहे थे. मैं सोचने लगा कि वे क्या प्रार्थना कर रहे होंगे. क्या वे भगवान से अपने प्रयत्नों की में सफलता की भिक्षा मांग रहे थे या दुखों की राह की? क्या वे धन, यश और अपने प्रतिद्वंदी से प्रतिशोध पाने की कामना कर रहे थे या शायद वे निस्वार्थ प्रेम मांग रहे थे? जहाँ तक मेरी बात थी, मैं तो अपनी इस यात्रा के उद्देश्य पर ही प्रश्न उठा रहा था. क्या मैं नौकरी न करके समाज के प्रति अपने दायित्व को नज़रअंदाज कर रहा हूँ? क्या मैं किसी आंतरिक दुर्बलता के कारण उसे भागने का प्रयत्न कर रहा हूँ? और मैं अपने हृदय को टटोलने लगा. यात्रा के आरंभ में मैंने सोचा था कि अपने संकोच और झिझक को त्याग कर सांसारिक सुख को जमकर भोग करूँगा. मेरे विचार में कि ऐसा करने से मैं भगवान के और निकट आ जाऊँगा. किंतु अब मुझे लग रहा था कि यात्रा में घटित विभिन्न प्रकरण मेरे लक्ष्य में से मेरा ध्यान भटका रहे थे. मेरा हृदय अब एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए लालायित हो रहा था. ऊपर विशाल गुंबदों की ओर देखते हुए मैंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की. हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में कौन हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं. मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्कंठित हूँ. अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए मैंने पत्थर की विशाल मेहराबों और ऊंची दीवारों को देखा.
रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें विशाल अष्टकोणीय छत को प्रकाशित करते हुए संतों की संगमरमरी मूर्तियों के ऊपर हल्की सी आभा बिखेर रही थी। मोमबत्तियों से घिरी पवित्र वेदी देदीप्यमान हो रही थी। वहाँ ईसा मसीह की कांसे की आदमकद मूर्ति लड़की के फ्रांस पर लटकी थी, लड़की के क्रॉस पर लटकी थी। यह मूर्ति प्रेरणा दे रही थी कि जहाँ सच्चा प्रेम और करुणा होती है, वहाँ अपने प्रियजनों के लिए कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प भी आ जाता है। ऊपर गुंबद पर एक विशाल चित्र नरक की यातना और स्वर्ग के भोगों को दर्शा रहा था और उसके शीर्ष पर भगवान फरिश्ते से घिरे थे। जब मैं पवित्र क्रॉस का अवलोकन कर रहा था, तब ईसा मसीह द्वारा कहा गया कि एक परिच्छेद जिसे मैंने कंठस्थ किया था, मेरे हृदय में गूंज उठा। पहले भगवान के धाम की खोज करो और फिर बाकी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मेरा शरीर रोमांच से प्रकंपित हो गया, मेरे अंग सिहर उठे, गाल थरथराने लगे और मेरा सिर खाली और हल्का लगने लगा। लज्जा और दुख से अभिभूत हो मैं स्वयं को एक अनाथ की भांति अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे आसपास खड़े श्रद्धालु पीछे स्थित मूर्तियों के समान ही जड़ तत्व हो गए हैं और पीछे की मूर्तियां चमकने लगी मानो वे सांसें ले रही हो। तब बाइबिल का एक अन्य परिच्छेद मेरे मन में कौंधा, धन्य है स्वयं को तुच्छ समझने वाले लोग, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। धन्य वे हैं विनम्र लोग, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर शासन करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे अब तक की गई अपनी गलतियों के लिए क्षमादान की वृष्टि का अनुभव हुआ। मुझे मानो एक नव जीवन मिल गया। नीरवता को भेदती हुई पाइप अर्गन की ध्वनि से हॉल को एक ऐसे गीत से भर दिया जो मेरे हृदय को भाव विभोर कर गुंबद की ऊंचाई से ऊपर ले गया। भगवान की उपस्थिति में स्वयं को अकेला और नग्न महसूस करते हुए मैं रोने लगा। मुझे मुक्ति का अनुभव होने लगा। मैं लंदन में जिस आंतरिक युद्ध से जूझ रहा था वह अब समाप्त हो गया था। उस अनिर्णय रूप संगम में मैंने सदा सदा के लिए उस नदी का चुनाव किया जो मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर बह रही थी। मैं जानता था अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। उस रात मैं अकेला जंगल में गया और जर्ज होती एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया। वहाँ चांदनी रात में मैंने अपनी हारमोनियम बजाने लगा। मैं इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांट सकता था। एक प्रिय संगी के समान वह धैर्य के साथ मुझे सुनती और ऐसे गीत के साथ उसका उत्तर देती जो मेरे मन को अपने अंतःकरण की गहराइयों से शांति और ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित कर देता। जब मैं ब्लूज बजाता तो मेरी उमंगें, विषाद और तृष्णाएं उन्मुक्त होकर व्यक्त होती। मैं रो रहा था अपने खोए हुए प्रेम के लिए, भगवान के लिए। घंटों बीत गए और मैं हारमोनिका बजाता रहा। अचानक मैं चौंक गया। एक युवती मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वह आगे आई। मैं इरीन हूँ, उसने कहा और बताया कि वह घंटों से मुझे सुन रही थी। तुम्हारे संगीत ने मुझे छू लिया है। क्या तुम्हारे पास बैठकर मैं इसे सुन सकती हूँ? जैसा तुम चाहो, मैंने उत्तर दिया। संकोचग्रस्त हो मैंने अपनी हारमोनिका को कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। तब शर्माकर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। इरिन अतिशय सुंदर थी। उसका प्रत्येक हाव भाव शालीन और शिष्ट था। घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीमे से बोली, मैं स्विट्जरलैंड के गांव में रहने वाली हूँ और छुट्टियाँ लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूँ। उसकी कथाई आंखों ने
आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया, जो सभी स्वार्थी सुखों के पीछे थे। उसने मुझे बताया कि कैसे वह भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी। तुम्हारे गीत से मैं जान गई हूँ कि तुम भी ईश्वर की खोज में हो। कृपया कुछ कहो। हमने अपने जीवन की अभिलाषाओं के विषय में कुछ घंटों बातें करी। आश्चर्य था कि हमें बहुत कुछ मिलता जुलता था। आंसुओं से भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका सुंदर रूप उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहाँ तुम जा रहे हो, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने आदर और विस्मय से उनका निवेदन सुना। निश्चल भाव से उसने कहा कि भगवान की खोज के मार्ग में हम अपने प्रेम को एक कर ले। कोमलता से देखते हुए उसने अंत में कहा, कृपया मेरी विनती पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा, हाँ अवश्य। अगले दिन हमने विभिन्न संग्रहालय और पार्क में घूमते हुए एक दूसरे से अपने विचार बांटे। वो मुझे अब तक मिली अन्य युवतियों से पूर्ण भिन्न लगी। मैं प्रफुल्लित हो उठा। शाम को जब मैं गैरी के साथ पहाड़ पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी चढ़कर हमारे पास आई। उसने मेरा चेहरा गौर से देखा और मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा कि उसे इरिन ने भेजा था। उसने लिखा था कि यदि मैं उसके निवेदन को स्वीकार नहीं करूँगा तो उसके लिए मुझसे दोबारा मिलना बहुत दुखदायी होगा। यदि तुम्हारा संदेश वापस नहीं मिला, उसने कहा था, तो मैं समझ जाओगी। वह रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। क्या यह मुझे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटकने का एक प्रलोभन है, या जीवन में एक बार ही आने वाला ऐसा अवसर जिससे मैं एक मृदु और सुंदर अप्सरा के साथ अपना जीवन बिता सकूं? मैं पूरे प्रसंग के अनोखेपन पर मनन करने लगा। इरिन से मिलने से कुछ ही घंटों पूर्व मुझे गिरजाघर में अपने जीवन का सर्वाधिक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। मैंने स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया था। यदि इरिन एक दिन पहले आती तो मैं उसे कैसे ठुकरा पाता। उसमें वह सब कुछ था जो मुझे एक लड़की से अपेक्षित था, और मैंने उसके प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह का अनुभव किया। मैं एक आदर्श जीवन साथी के रूप में उसकी कल्पना कर सकता था। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, किंतु मैं जानता था कि न उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ मैं जानता था कि मेरी न उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ देगी। एक बार फिर मैंने स्वयं को एक दोराहे पर पाया। दो रास्ते मुझे आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकते थे। एक रास्ता मुझे सुंदर संगिनी का सानिध्य सुख दिला सकता था, और दूसरा पूरी तरह से भगवान पर समर्पित था, जिस पर मुझे अकेले चलना था। उस रात मैं मनन और प्रार्थना करते हुए घूमता रहा। क्या वास्तव में मैं लौकिक प्रेम से इस अवसर को त्याग सकता हूँ? सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए मैं कैथोलिक संतों, तिब्बत के लामाओं और भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने दिव्यता की खोज के आवेग में वैराग्य का जीवन चुना था। उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार के उत्तर में जीवन के सुखों का बलिदान कर दिया था। मैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार था। मैं जानता था कि यह अत्यंत दुष्कर पथ है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया। कम से कम इस समय के लिए ही सही। चांद की रोशनी के नीचे मेरी डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी, और मैंने इरिन का नाम वहां से काट दिया। मैंने गैरी को भी उसके विषय में नहीं बताया। अगर वह मेरी हारमोनिका के बोलों को समझ पाता तो शायद जान जाता। यद्यपि गर्मियां समाप्त हो रही थी और कॉलेज, परिवार एवं मित्रों के पास घर लौटने का हमारा समय निकट आ रहा था, फिर भी गैरी और मैं समझ गए कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। दिव्यता की हमारी खोज
अभी आरंभ ही हुई थी। कुछ दिनों पश्चात हम रोम पहुंचे। छात्रावास के पीछे घने जंगल से भरी एक पहाड़ी थी जिस पर गैरी और मैं तारों से चमचमाते हुए आकाश के नीचे सोते। दिन में अधिकतर मैं अपने मित्रों से अलग एकांत स्थान की खोज में घूमता। एक दिन मैंने एक पुराना मठ देखा और उसके छोटे से गिरजाघर में प्रवेश किया। जब मैं झुककर प्रार्थना कर रहा था तो एक विशिष्ट साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। उनका कद ऊंचा था और थोड़े से घुटे सिर पर सफ़ेद बाल थे। उन्होंने कंधे से पैरों तक भूरे रंग का जीर्ण शीर्ण किंतु स्वच्छ एक चोगा पहना था। उनकी कमर पर एक रस्सी बंधी थी और पैरों में चमड़े की घिसी हुई चप्पलें थी। उन्हें देखकर मेरे मन में आदर की भावना जागृत हुई। धीरे से बोलते हुए मैंने कहा, फादर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपने आध्यात्मिक पथ के विषय में मुझे कुछ बताइए। वे मेरे साथ बेंच पर बैठ गए और सौम्यता से मुस्कुराए। मेरा लालन पालन कर एक वैभवशाली परिवार में हुआ था। उन्होंने कोमल और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, युवा अवस्था में मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अपने मित्रों की बुरी संगति में मैंने अनेक दुष्कर्म किए और महंगे कपड़ों, शराब और स्त्रियों के भोग विलास में डूबा रहा। वे एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज़ पश्चाताप से भरी थी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो छुट्टियां मनाते हुए मेरे पूरे परिवार की समुद्री जहाज डूबने के कारण त्रासदीपूर्ण मृत्यु हो गई। शोकग्रस्त हो मैं अपनी विलास जीवन की व्यर्थता पर विचार करने लगा। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन का सार्थकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया और वह खोज अंततः मुझे एक फ्रांसिस्कन संत के पास ले गई। उनका शिष्य बनकर मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अपने हाथों को वेदी की ओर उठाते हुए अपनी आंखों में आंसू उमड़ आए। ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं में मैंने अपने पापों से मुक्त और शाश्वत जीवन के स्रोत की प्राप्ति की। संत फ्रांसिस की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ये लगभग 50 वर्ष पुरानी बात है। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ जो मुझे बहुत ही व्याकुल बना रहा है? गिरजाघर में एक कार्यक्रम आरंभ होने वाला था और लोग की भीड़ एकत्रित हो गई थी। दया से भरी नीली आंखों से उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां वैराग्य के कठोर जीवन को दर्शा रही थी, किंतु उनकी आधी पोपली मुस्कान में एक अद्भुत आनंद था जो उनके जीवन का रहस्य था। समारोह शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। तुम मेरे पीछे आओ। वे मुझे एक तंग गलियारे और पत्थर की सीढ़ियों के नीचे उतारकर घनघोर अंधेरे में ले आए। फिर उन्होंने एक लालटेन जलाई और हम लगभग 4 फुट चौड़ी एक भूमिगत सुरंग से आगे बढ़ने लगे। नीचे छत वाली सुरंग प्राचीन पत्थरों से बनी थी और उसमें उमस भरी तीखी गंध आ रही थी। कर्कश चीखता हुआ एक चमगादड़ मेरे चेहरे के समीप से उड़ गया। धुंधकते हुए साधु दबी आवाज में बोले, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूँ जो प्रार्थना करने के लिए मेरा प्रिय स्थान है। हमारी पदचापों के साथ साथ उनके शब्द भी पत्थर से टकराकर गूंजने लगे। हमने एक खाली कक्ष में प्रवेश किया। लालटेन की लपलपाती लौ लगभग उस 8 फुट लंबे एवं 8 फुट चौड़े कमरे में हल्की रोशनी से भरी रहती थी। उस कमरे में केवल लकड़ी का एक क्रूसीफिक्स और लकड़ी का एक बेंच था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या वह स्थान तुम्हारे लिए पर्याप्त से शांत है? मैं यहाँ आकर धन्य हुआ। मैंने उनसे कहा, अपने भाग्य को
सराहते हुए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हम बेंच पर बैठे और उन्होंने लालटेन को हम दोनों के बीच रख दिया। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई जो यूरोप यात्रा के समय मैंने मन में दबा के रखी पड़ी थी। मैं एक यहूदी परिवार से हूँ और अपने धर्म का आदर करता हूँ। बचपन में यहूदी धर्म के प्रति अपने दादाजी की श्रद्धा देखकर मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ। अपनी यात्रा के दौरान पवित्र टोरा और कबाला के अध्ययन से मैंने प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त किया, किंतु साथ ही ईसा मसीह का जीवन और शिक्षा मेरे हृदय में विदर्ण कर देती थी। उनके ज्ञान, करुणा और भगवान के प्रति प्रेम ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि मैंने कभी भी इतनी स्वेच्छंदता से इन विचारों को किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया था, लेकिन उस साधु जी ने अपनी कोमल दृष्टि से मुझे आश्वासन दिया। मैंने आगे कहा, इतिहास हमें बताता है कि कैसे ईसाइयों ने यहूदियों का शोषण किया। कुछ ऐसे ईसाई हैं जो यहूदी को ईसा मसीह का हथियार मानकर उनसे घृणा करते, और मुझे स्वयं ऐसी धारणाओं का शिकार होना पड़ा। कुछ ऐसे यहूदी भी हैं जो ईसाइयों को हीन मानते हैं और ईसा मसीह का अधिक महत्व नहीं देते। अपने साथ बीती घटनाओं की स्मृतियों ने मेरी वाणी को अविरुद्ध कर दिया। लालटेन में मंद लौ में झांकते हुए मैंने उनसे उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। एक ही भगवान से प्रेम करने वाले लोगों में इतनी कलह क्यों है? क्या ईसा मसीह के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करने में अपने यहूदी वंश के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ? उन वृद्ध साधु ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। कुछ बोलने से पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर ऊपर देखा और मौन होकर आंखें मूंद ली। एक क्षण पश्चात उन्होंने आंखें खोली। मेरे बच्चे, भगवान एक है। सभी धर्म हमें उनसे प्रेम करना और उनकी आज्ञा पालन करने का संदेश देते। खोखली श्रद्धा, अहंकार या राजनीति के कारण लोग बाहरी अंतरों को लेकर लड़ाई करते रहते। 50 वर्ष की अपनी ध्यान साधना, प्रार्थनाओं और दान के पश्चात मैंने जाना है कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। भिन्न धार्मिक पंथों में ऐसे संत रहे जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रेम एवं मानवता के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। गहन विचार में डूबे अपनी ठुड्डी को मलाते हुए उनकी आवाज़ भरा उठी। मैं ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र और अपना संरक्षक मानता हूँ। शायद यह भगवान की इच्छा है कि वे श्रद्धालु यहूदियों को मुझसे भिन्न श्रद्धा देकर प्रेरित करते हैं। वे बताने लगे कि मूसा और पैगंबरों ने सिखाया है कि हम अपने मन, हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करें। ईसा मसीह ने यही सिखलाया था। वे भगवान के आदर्शों को बदलने नहीं अपितु उन्हें पूरा करने आए थे। तो फिर घृणा और लड़ाई किस लिए? वे बोलते रहे, भगवान का धाम ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, किंतु वहाँ पहुँचने के मार्ग अलग अलग हो सकते। केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही मतभेद उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और स्नेहपूर्ण मेरे सिर पर थपथपाया। घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो, भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। उनके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। एक दिन गैरी और मैं मठ में आए, जहाँ के साधु ने कब्रिस्तान में ध्यान साधना करते थे, जो उनके पूर्वजों के कंकालों और हड्डियों से भरा था। वहाँ कुछ कमरों में सैकड़ों मानव खोपड़ियों और हड्डियों का ऊंचा ढेर लगा था। कुछ अन्य कमरों में हड्डियों द्वारा सुंदरता से फूलों पर डिजाइन, फर्नीचर और फानुस बने गए थे। हमने उधर बैठे एक वृद्ध साधु से
इन सब का अर्थ समझने का अनुरोध किया। यहाँ पर हम शरीर और उससे जुड़ी आसक्ति की नश्वरता पर ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा, यह हमें इस काया द्वारा प्रस्तावित प्रलोभन को पार कर भगवान की धाम का आश्रय लेने में सहायता करता है। हम ध्यान से सुनने लगे। कब्रिस्तान के और अंदर एक कमरे में साधु के वस्त्र पहने कंकालों का एक समूह था और वे तख्ती की ओर संकेत कर रहे थे जिस पर लिखा था, जैसे तुम अभी हो कभी हम भी वैसे ही थे, जैसे अभी हम हैं वैसे तुम भी हो जाओगे। इन आध्यात्मिक अनुभवों के बावजूद भी भौतिक जगत मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह दोपहर गैरी और मैं रोम में घूमते हुए पुस्तकों की एक दुकान पर पहुंचे। हम अक्सर पुस्तकों की दुकानों में जाते थे और पुस्तक खोलकर उनमें से प्रेरणादायक प्रसंग पर ढूंढते। आज एक पुस्तक ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाउ टू प्ले क्यूब्स हारमोनिका। ब्लूज हारमोनिका बजाना कैसे सीखे। पत्ते पलटते हुए मैंने उसमें महान संगीतज्ञों की शैली से संबंधित पाठ देखे। उसमें मेरी सभी प्रिय गायकों और जैसे सोनी बॉय विलियमसन, लिटिल वॉल्ट्स, हाउलिंग वुल्फ, जिमी रीड, स्लिम हॉर्पो, सोनी टेरी, जूनियर वेल्स, जॉन मेलोएल, पॉल बटरफील्ड एवं अन्य अनेक लोगों के गीत संचित थे। यात्रा में उनके साथ रखने के लिए यह एक आदर्श निर्देशिका थी, किंतु हमें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं था। क्या मुझे ऐसी पुस्तक पुनः कभी मिलेगी? मैंने सोचा, शायद नहीं। मेरा शैतानी स्वभाव मुझ पर हावी हो गया। सावधानी पूर्वक चोरों को चारों ओर देखते हुए मैंने वह पुस्तक अपनी जैकेट में छिपा ली और वहां से भाग आया। जब हम जंगल में अपने पड़ाव पर आए तो मैंने गैरी को अपना खजाना दिखाया। उसने मुस्कुराकर अपनी सहमति दी। कुछ दिनों पश्चात हम बसालिका ऑफ सेंट पीटर पहुंचे। उस दिन पोप ने यहाँ प्रवचन दिया था। घंटों रोम में घूमने के बाद हम एक सुंदर गिरजाघर में पहुंचे। वहाँ लकड़ी के भारी बेंच थे जिन पर वर्षों पूर्व की गई सुंदर नक्काशियाँ थी। मोमबत्ती के मध्यम प्रकाश से आलोकित विशाल गर्भगृह में बेंच पर बैठकर हमने 1 घंटे से कृतज्ञ हृदय से ध्यान और प्रार्थनाएं की। फिर वापस हिचकिचाई करते हुए हम रोम की एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर पहुंचे और तब गैरी ने गर्व से लकड़ी पर बारीक नक्काशी वाला ईसा मसीह का एक क्रूसीफिक्स दिखाया। मैंने उसे अपने हाथ में लिया और उसकी सुंदरता पर विस्मित हो गया। यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने पूछा। गिरजाघर में कन्फेशन बूथ से, गैरी ने प्रफुल्लित हुए कहा। क्या? मैंने उसे वापस थमाते हुए कहा, तुम्हें इसे भगवान ने के घर से चुराया। तुम यह कैसे कर सकते हो? शर्म आती है मुझे तुम पर। गैरी की आंखों में गुस्सा उतर आया। मंक, तुम कौन होते हो मुझे यह प्रवचन सुनाने वाले? क्या तुमने वह हारमोनिका की पुस्तक नहीं चुराई थी? ढोंगी मत बनो। वह सही कह रहा था। मैं लजीज और पराजित महसूस कर रहा था। मुझे उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु मुझे अपने मन की बात कहनी थी। हाँ, मैंने चोरी की, किंतु एक पैसा बनाने वाली दुकान से, किसी धार्मिक स्थान से नहीं। गैरी का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रैफिक के शोर से भी बड़ी चढ़ी आवाज में चिल्लाते हुए उसने तर्क दिया, चर्च,
दुनिया के धन कमाने वाले सबसे बड़े व्यापारी में से एक है। वे अरबों डॉलर कमाते हैं, जबकि हो सकता है कि वह पुस्तकों की दुकान एक धर्मपरायण व्यक्ति चला रहा हो जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। हमें जगरता देखकर आसपास चलने वाले राहगीरों की भीड़ लग गई और लोग अपनी कारें रोककर तमाशा देखने लगे। ट्रैफिक के शोरगुल के बीच बोलने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ा। शायद तुम सही हो, किंतु फिर भी हमने उस गिरजाघर में भगवान की पूजा की थी। सब लोग छोड़कर तुम्हें वहीं से चोरी करनी थी। मैं यह सहन नहीं कर सकता भाई, कृपया इसे लौटा दो, कम से कम मेरे लिए। गैरी का गुस्सा पिघल गया। उसके चेहरे पर शांत मुस्कुराहट खिल उठी। उसने मुझे गले से लगा लिया और क्षमा मांगते हुए क्रॉस वापस करने के लिए सहमत हो गया। मुझे भी क्षमा कर दो गैरी, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, किंतु बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हिचकिचाई करके वापस चर्च गए और वह चुराया हुआ क्रूसीफिक्स वहाँ लौटा दिया। जब हम वापस जंगल में अपने पड़ाव पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। हम सुबह के झगड़े पर हंसने लगे, लेकिन सहमत हो गए कि इस घटना ने हमारी मित्रता को और गहरा बना लिया था तथा एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को भी सिद्ध किया है। अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए मैं सितारों को देखने लगा। मेरे मन में झुंझुलाहट पैदा होने लगी। मैं एक ढोंगी हूँ। क्या वे ढोंगी नहीं थे? उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। कथनी और करनी में भेद रखना कितना बड़ा कपट है। गैरी ने मानो मेरा मन पढ़ते हुए कहा, मंक, कृपया उस हारमोनिका की पुस्तक को न लौटाना। सभी को तुम्हारे द्वारा बजाए गए नए गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने वह पुस्तक तब तक अपने पास रखी जब तक उससे यथासंभव सीख नहीं लिया। रोम छोड़ने से कुछ दिनों पहले मैं वापस उस दुकान पर गया और वह पुस्तक वहीं रख दी जहाँ से निकाली थी। अन्य स्थानों के समान रोम में भी मुझे एक नदी के तट पर आश्रय मिला। टेबर नदी को निहारते हुए मैंने सोचा कि कैसे यह नदी रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन की साक्षी रही है। आज भी यह निरंतर बहती जा रही है। अनेक पीढ़ियों और सभ्यताओं विनष्ट हो गई और रोम के भव्य भंवर खंडहर हो गए, किंतु इस दौरान भी टेबर नदी उस ज्ञान को लेकर निरंतर बहती रही जिसे पीने के लिए मैं ललाहित था। उसके प्रभाव को देखते हुए मैंने अपने उल्लास और विषाद भरे शब्दों और परीक्षाओं पर विचार करने लगा जिनसे होकर मैं इटली से गुजरा था। मैं अपने सहायक सैनिक जिम को लूटते हुए कैथेड्रिक में प्राप्त हुआ था। मेरे विचारों की धारा तब इराइन की ओर मुड़ी। वह मृदुल अप्सरा जिसे मैंने अपने मार्ग की एक बाधा समझ ली, टेबर के कलनाद में मुझे फ्रांसिस्कन संत के ज्ञान भरे वे शब्द सुनाई दिए जो उन्होंने उस भूमिगत अंधेरे कक्ष में कहे थे। फिर लज्जा से मुझे अपने चारों ओर का प्रसंग और फिर ढोंगी के समान अपने सर्वप्रिय मित्र को उसकी चोरी के लिए डांटना स्मरण हो गया। इन सब से गुजरते हुए मैंने अनुभव किया कि भगवान का दिव्य हाथ मुझे जीवन की अमूल्य शिक्षाओं की प्राप्ति की ओर ले जा रहा था। बहते जल को देखते देखते मैं संत फ्रांसिस के जीवन पर विचार करने लगा। युवा अवस्था में उन्हें कोडिया को देखने से ही घृणा होती थी, किंतु जब भगवान की कृपा ने उन्हें छुआ तो उन्होंने सहानुभूति और सेवा भाव से एक कोड़ी को हाथ चूम लिया। मैंने मन में असीसी जाने की तीव्र इच्छा हो उठी। गैरी से कुछ दिन अलग होकर मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने संत फ्रांसिस के जीवन की कथाएं उन्हीं स्थानों पर पढ़ी जहाँ वे
जहाँ वे घंटी थे। वे एक धनी व्यापारी के पुत्र फ्रांसिस युवा अवस्था में एक सैनिक थे, किंतु सन 1205 में जब वे कॉन्वेंट ऑफ सेंट डमियानो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तो चर्च के क्रूसीफिक्स से ईसा मसीह ने उन्हें खंडहर बन चुके एक प्राचीन गिरजाघर का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। वह हृदय परिवर्तन का एक क्षण था। संत फ्रांसिस ने स्वेच्छा से निर्धनता, नम्रता और भक्ति के जीवन को अंगीकार कर उनके अनुयायी को आकर्षित किया। सेंट डमियानो मैंने संत फ्रांसिस के परिवर्तन पर मनन करते हुए अनेक दिन बिताए। उनके बचपन के घर जाकर मैंने वह कक्ष देखा जहाँ उनके पिता ने उन्हें इस भय के कैद में रखा था कि फ्रांसिस सबको छोड़कर न चला जाए, किंतु वे अपनी माँ को बहला फुसलाकर वहाँ से निकल भागे थे। मैंने कैथेड्रल ऑफ एंजल्स भी देखा जहाँ उन्होंने अपना आश्रम आरंभ किया और वहीं अपनी अंतिम सांसें ली। अपने हृदय की संत फ्रांसिस के वैराग्य, करुणा और आध्यात्मिक प्रेम के आनंद की प्रेरणा लिए मैं गैरी के पास वापस रोम लौट आया। रोम से हम हिच हाइक करते हुए नेपल्स पहुँचे और वहाँ से पोम्पेई के ऐतिहासिक शहर में। समय पोम्पेई एक समृद्ध शहर था जो माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के लावे के नीचे दबकर एक ही रात में खाक बन गया। सदियों पश्चात जमे हुए लावे के बीच में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का खोदा गया, जिन्हें देखकर हम विस्मित हो गए। लावे से जलकर राख हो चुके मानव शरीर के सांचे बन गए थे। पशु, भवन, सड़कें और सैकड़ों कृतियाँ पाषाणिक लावे में संरक्षित थी। मैं विचारों में खो गया। हम पोम्पेई की त्रासदी में क्या सीख सकते हैं? विपत्ति किसी भी क्षण किसी के ऊपर भी आ सकती है। इसे नज़रअंदाज कर अपने निश्चितता से हम भौतिक वस्तुओं की क्षण भंगुरता को समझ नहीं पाते। मुझे उस भयंकर ब्यूबोनिक प्लेग का स्मरण हो गया जिसने यूरोप का सफाया कर दिया था। वह परमाणु बम जिसमें हिरोशिमा को धूल में मिला दिया गया, और भूकंप एवं अग्निकांड जिन्होंने अमेरिका के अनेक नगरों को नष्ट कर दिया था। मानवता का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें प्रकृति की शक्तियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। फिर ज्ञान के शाश्वत रत्नों को प्राप्त करने का प्रयास क्यों टाला जाए? यही समय है। ऐसे वेसुवियस ज्वालामुखी ने फटकर संपूर्ण सभ्यता को राख कर दिया था, वैसे ही मेरे हृदय में आध्यात्मिकता के पथ पर पूर्ण समर्पण करने की भावना फूट पड़ी और अपने अतीत को राख के ढेर में सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज का जो सीरीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इससे। तो आज के इस लेक्चर में बताया कि सबसे पहले गैरी और मंक वो दोनों अफ्रीका से निकले और अफ्रीका से निकल कर फ्लोरेंस शहर में आए। फ्लोरेंस शहर में वो एक गिरजाघर में गए। वहाँ पे जितनी भी जो ऐतिहासिक बुक्स थी ईसा मसीह की, जो बुक्स बाइबिल वगैरह उन्होंने पढ़ी और वहाँ से उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा ज्ञान जिससे रिची के हृदय में और ज़्यादा श्रद्धा और ज़्यादा वो उस
तत्व को जानने के लिए और ज़्यादा लालसा उत्पन्न हो गई। इस तरह का उनमें वो भाव उत्पन्न होने लगा और वो अंदर ही अंदर अपने आप को इतने ज़्यादा मतलब क्षीण और कुछ भी नहीं, मतलब इतनी तृष्णता आ गई थी उनके हृदय में सब आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़कर कि फिर उनके हृदय में और ज़्यादा लालसा उत्पन्न हो गई थी उस तत्व को जानने के बारे में। तो इसी पे भी हमारे जो आचार्य है वो इसी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हम जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर और लालसा आती है भगवान को समझने की, हम जिज्ञासु बनते हैं और हमारे अंदर विनम्रता आती है। तो महाराज जी ने आज फर्स्ट पेज पे ही हमें ये सिखाया कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि महाराज जी की स्टार्टिंग ईसा मसीह की जितनी वो ऐतिहासिक बुक्स थी और बाइबिल और उन सब से हुई, तो उन सब से भी उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके हृदय में इतनी विनम्रता आई और वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, जैसे तृण के समान सहिष्णु समझ रहे थे वो अपने आप को। और उस आध्यात्मिक चीज़ को जानने की उनकी लालसा और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो फर्स्ट ये सीखा। उसके बाद हमने देखा कि वो चर्च में बैठे थे और मतलब गिरजाघर में बैठ के वो जो बुक्स पढ़ी, उसके बाद में वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना में क्या कहा उन्होंने कि भगवान, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, मैं वास्तव में हूँ कौन, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं और मुझे आपसे एक अलग ही कनेक्टिविटी उत्पन्न होती है, मतलब आपकी उपस्थिति का अनुभव होता है। तो उन्होंने ऐसे भगवान से प्रार्थना करी बुक्स पढ़ के। तो हमें भी यही सब जानने को मिलता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का, भगवत गीता का, भागवतम का पठन करते, तब हमें समझ में आता है कि हम वास्तव में है कौन, भगवान कौन है। और हम रीड करने के माध्यम से हम भगवान से पर्सनली आदान प्रदान करते हैं। तो महाराज जी को भी ऐसा ही हुआ, ऋषि को। फिर महाराज जी एक ईसा मसीह की बुक में एक महाराज जी को कोट मिला ऋषि को, जिसमें लिखा था, जो उनके हृदय में एकदम कंपन उत्पन्न हो गया। उसमें लिखा था, पहले भगवान के धाम की खोज करो और फिर बाकी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। तो उसी प्रकार हमें भगवान, अगर हम सोचेंगे कि पहले हम अपने आप को जाने, तो ये नहीं हो सकता। हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, पर हम नहीं कर सकते। जब हम भगवान को जानते हैं, भगवान के शाश्वत प्रेम को, और हम देखते कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में या होने वाला है या हो गया, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तो उसके बाद में हमारे हृदय में जो ब्लेम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से। जब हमें पता रहता है कि ये सब भगवान कर रहे हैं, तो फिर हम किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करते। और हमारे हृदय जब हम भगवान को देते हैं, तब अपने आप से ही वो हृदय शुद्ध होने लग जाता है। भगवान अपने आप ही उन हृदय को शुद्ध कर देते हैं। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है कि जब बाइबिल पढ़ी ऋषि ने, तो उसके बाद में वो अपने आप को, स्वयं को तुच्छ अनुभव कर रहे थे और उनके अंदर इतनी विनम्रता आ गई थी। और वो भगवान से ऐसा बहुत आध्यात्म की और ऐसे डूब गए थे। ऐसा उनको हृदय में ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उनको इतना कनेक्टिव फील हो रहा था, इतना उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा था। ये देखा। उसके बाद में हमने देखा जब गैरी और रिची, वो दोनों एक पहाड़ जंगल है, उसके पहाड़ पर जाके अक्सर बैठा करते थे, मतलब रोज़ वहाँ पे जाके ही सोते और वहाँ पे जाके अपनी आध्यात्मिक चीज़ों को, मतलब बुक्स को रीड किया करते थे और चर्चा किया करते थे ऐसा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि के हृदय में जब इतना प्रेम और भगवान से इतनी कनेक्टिविटी उत्पन्न हुई, तो उनको है ना, जो हारमोनिका उनके फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, वो तारों को देखते देखते रात में वो उस हारमोनिका को बजाने लगे। और इतना प्रेम में डूब के वो हारमोनिका बजा रहे थे। और उसकी हारमोनिका की धुन भी इतनी मीठी थी, तो आंखें बंद करके वो काफ़ी देर तक हारमोनिका बजाते रहे और भगवान का स्मरण करते रहे।
जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो एक सुंदर सी जो लड़की थी वो उनके सामने आई। उस लड़की ने उनको कहा कि वो भी इस आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए ही अपने घर से निकली थी उनके फ्रेंड्स के साथ में, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ, धोखा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया और वो भी एक आध्यात्मिक जीवन साथी की तलाश में। तो क्या वो रिची के पास बैठ के इस हारमोनिका की धुन को सुन सकती है? तो रिची ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनो। तो उसके बाद में जब रिची ने वापस हारमोनिका बजानी स्टार्ट करी तो वो धुन नहीं आ रही थी पहले वाली। क्यों? क्योंकि वो पहले वाली धुन भगवान के प्रेम के विलाप में थी, इसलिए वो धुन वापस नहीं आ रही थी। तो उसी फिर उनकी दोनों की चर्चा स्टार्ट हुई आध्यात्मिक जिज्ञासा को लेके, अपने ज्ञान को लेके, कृष्ण मतलब भगवान को लेके। ऐसे उन दोनों की चर्चा हुई। फिर उन्होंने पार्क में जाके अगले दिन घंटों तक उन्होंने बातें करी। फिर वो अट्रैक्शन हो गया उन दोनों के एक दूसरे से, प्रेम। तो फिर उस लड़की का नाम था इरिन। उस इरिन ने सोचा कि इरिन ने रिची को बोला कि हम साथ में मिलके अगर भगवान की खोज करें, अपने प्रश्नों की खोज करें तो ये कितना अच्छा होगा। मैं भी एक जीवन साथी की तलाश में हूँ। तो रिची इसके बारे में बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की भी जैसा वो रिची चाहते थे वैसी थी, एकदम सिंपलिसिटी थी उस लड़की के अंदर। और जैसे वो पहले जितने प्रपोजल आए थे वो वैसी नहीं थी। और वो लड़की फिर स्विट्ज़रलैंड से आई थी। फिर रिची ने उसके बारे में काफ़ी चिंतन किया। उसको लेटर भी मिला कि क्या हम साथ में रह सकते या नहीं, मुझे जवाब देना उसका। तो रिची ने रात को तारों को देखते हुए घंटों उन्होंने सोचा, पूरी रात सोए भी नहीं। उसके बाद में रिची ने स्मरण किया उन संतों के बारे में, जितने भी संत महात्मा हैं, और उन सब के बारे में स्मरण किया कि जो भी भगवान की खोज में निकले वो लोग, उन लोगों ने वैराग्य को चुना। तो सब उनके सामने भी इतने सारे अट्रैक्शन प्रॉब्लम्स वगैरह सब आई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने वैराग्य को चुना और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसी को देखते हुए उन्होंने भी ये डिसीज़न लिया कि नहीं, वो अकेले ही इस यात्रा पे चलेंगे और भगवान की खोज करेंगे। ऐसा तो एक ये भी बताता था। तो सेकंड पॉइंट कि हमें प्रॉब्लम्स आएगी, माया देवी प्रभाव करेगी, हमें भक्ति से डिस्ट्रैक्ट करने की काफ़ी प्रयास करेंगी कि कभी कोई प्रॉब्लम्स, कोई अट्रैक्शन आएगा, लेकिन हमें उन सब में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन हमें सिर्फ भगवान को सोचना चाहिए और उनके बारे में स्मरण करते हुए उन्हीं के धाम जाना है, और कोई अपना नहीं है। मतलब ये भी महाराज जी ने सिखाया कि हमें अकेले इस लड़ाई में हमें अकेले ही लड़ना है। तो फिर आगे हमने देखा कि धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त हो रही थी। हालांकि वो अपने घर पे यही बोल के निकले थे कि वो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के लिए जा रहे, फिर वापस आ जाएंगे कॉलेज स्टार्ट होने तक। लेकिन फिर अब वापस जाने का मन उनका था नहीं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिकता की और उनका अभी अभी शुरुआत हुई थी। फिर वो लोग अफ्रीका से निकल के वो लोग रोम में गए। वहाँ पे भी उनको पहाड़ी मिली, वहीं उनको नदी भी मिली। वो नदी के तट पर बहते पानी को देखते सोचते रहते थे। वहाँ के भी गिरजाघर में गए और वहाँ की भी जितनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बुक्स थी उनका पठन किया। और वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे जहाँ पे बुक्स मिलती थी। वहाँ से उन्होंने हारमोनिका बजाने की और अलग अलग जो धुन होती उसके बारे में उन्होंने एक बुक देखी। तो पर उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो उन्होंने, माया का प्रभाव हुआ और उन्होंने उस बुक्स की चोरी कर दी। फिर पहाड़ों पे आकर गैरी ने उस बुक्स को पढ़ा और हारमोनिका की अच्छी अच्छी मतलब जो धुन होती है उसको सीखा। एक बार जब रिची वो गिरजाघर में थे तो उनको एक मठ मतलब एक पादरी या ऐसा कह सकते एक संत दिखा। तो उन संत से वो मिले, उनको एक अलग ही अनुभव हुआ था उनको देख के। वो वरिष्ठ साधु की तरह थे। तो रिची ने उनसे अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के बारे में पूछा।
तो उन्होंने बताना आरंभ भी किया। तो इस चर्चा में वो एक गुफा में भी गए। गुफा में बैठ के उन्होंने अब उनकी ऋषि के हृदय में जितनी भी बातें चल रही थी उन साधु को बताई और अपने प्रश्नों का उत्तर खोजा। ये फिर रोम में चलता रहा। फिर वो लोग काफ़ी दिनों तक रोम में रहे और रोम से निकल के फिर वो लोग नेपल्स पहुँचे। नेपल्स भी एक शहर है जो मतलब पहले काफ़ी अच्छा शहर हुआ करता था, लेकिन कोई ज्वालामुखी और जितने भी विस्फोटक होते उस कारण उसकी सभ्यता का खंडन भी हो गया था। तो ये देखकर भी फिर ऋषि के हृदय में काफ़ी प्रश्न उठने लगे कि यहाँ इस जो भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो शाश्वत नहीं है। कब किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अगर हम सोचें कि नहीं अभी तो काफ़ी समय बहुत है बाद में भी हो जाएगी भक्ति, पर ऐसा नहीं है कि हाँ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जैसे नेपल्स में वो काफ़ी एक अच्छा शहर बसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी ये प्राकृतिक आपदाएं हुई और वहाँ की भी सभ्यता का खनन हो गया। उसी प्रकार फिर यही हमने देखा कि अभी वो लोग नेपल्स पहुँचे रोम से निकल के। तो उसी के बारे में हम अब आगे कल चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट की 4th सीरीज़ के बारे में हम कल रीड करेंगे। आई होप आपको आज की स्टोरी समझ में आई होगी। आज की स्टोरी से मैंने ये सीखा कि हमें विनम्रता रखनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें भगवान के प्रति और अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम अलग ही कनेक्टिविटी बना पाएंगे भगवान से और उससे हमारे हृदय में विनम्रता भी आएगी। और भक्ति मार्ग में विनम्रता सबसे मेन और फर्स्ट पॉइंट होता है। तो ये हम आज सीखा और इसके ऊपर अप्लाई करने का पूरा प्रयास भी करेंगे, ताकि कुछ परसेंट तो विनम्रता है कम से कम स्टार्टिंग में ही। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज